Good afternoon, class. In yesterday, I told about Babur, the founder of the Mughal Empire, and today I'm going to discuss about his son Humayun. Humayun's administration time period from is 1530 to 1540, then 1555 to 1556. अब देख सकते हैं 40 to 55 15 years की गैपिंग है. इस अब देखेंगे कि what happened during this 15 years. Through a great conquer, Babur unable to consolidate his rule, he was succeeded by his son हुमायूं. हालांकि बाबर क्या थे, एक बहुत बड़े कनकर थे, विजेता थे, लेकिन वो अपने राज्य को एक नहीं कर पाया. तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद कौन उनके सिंहासन पर आया, उनका बेटा हुमायूं. Initially, Humayun had to face opposition from the Afghan nobles Bahadur Shah of Gujarat and his own brother. ठीक है, स्टार्टिंग में हुमायूं को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी. किससे? अफ़गान नोबल्स, गुजरात के जो ऑफिसर्स थे बहादुर शाह और अपने ही भाई से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. However, it was Sheikh Khan, the Afghan chief, who posed the great challenge to हुमायूं. और इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? शेर खान. शेर खान क्या था? अफ़गान का चीफ. ये बहुत बड़ा चैलेंज था हुमायूं के लिए. शेर खान वॉज द गवर्नर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार. मतलब अभी जहाँ पर बिहार है उस समय, मतलब एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं, शेर खान उस समय वहाँ का गवर्नर था. He declared his independence from Humayun in 1531 CE. हुमायूं अटैक्ड हिम इन चुनार इन द सेम ईयर. ठीक है, उन्होंने हुमायूं से क्या किया? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. मतलब अब आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट अंडर हिज रूल, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया. और तभी हुमायूं ने उसके ऊपर अटैक किया चुनार में, जो बिहार में इस समय है. 4 months later, Humayun had to abandon his siege of Chunar and travel to Gujarat where Bahadur Shah had rebelled. ठीक है, लेकिन 4 महीने के बाद हुमायूं को वहाँ छोड़ के जाना पड़ा. अबेंडन हिज सीज मतलब जिस इलाके को उसने कैद किया था, अटैक किया था, उसको छोड़ के जाना पड़ा गुजरात में. क्यों गुजरात में जाना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर बहादुर शाह ने रिबेल्ड मतलब विद्रोह खड़ा कर दिया. ठीक है, कि आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट अंडर द रूल ऑफ हुमायूं. हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह एट मांडू एंड चंपानेर इन 1534, और हुमायूं ने उसको वहाँ पे हरा दिया. But he had to rush back to Bihar where Sher Khan had risen again, leaving the newly conquered territories in the care of his brother Askari. But उसको वापस बिहार जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि हुमायूं ने फिर शेर खान ने फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और जो गुजरात में जो इलाके उसने जीते थे उसको किसके अंडर में छोड़ दिया? अपने भाई अस्करी. बहादुर शाह टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड ऑक्यूपाइड गुजरात एंड माला. अब जैसे ही हुमायूं वापस बिहार में चले गए तो पीछे से फिर से बहादुर शाह ने उसके भाई से वो राज्य छीन लिए. शेर खां कैप्चर्ड चुनार फोर्ट एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ बंगाल. He then inflicted a heavy defeat on the Humayun at the Battle of Chausa in 1539 and more decisively in the Battle of Kannauj. तो फिर से अपने आप को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, चुनार का किला उसने हासिल कर लिया, और उसको बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा. किसे? हुमायूं. कौन से 2 युद्ध में? बैटल ऑफ चौसा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिमेंबर द डेट. बैटल ऑफ चौसा 1539, इट्स फॉट बिटवीन द हुमायूं एंड शेर खान. एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540, इट्स ऑल्सो फॉट बिटवीन द शेर खान एंड द हुमायूं. सो रिमेंबर दीज डेट्स. क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन दिस टाइप ऑफ कि राइट द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग डेज. अगर आपको डेट दी जाएंगी 1539 तो यू हैव टू राइट बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज. तो ये सब आपको डेट्स रिमेंबर करनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी मुगल एम्पायर के जो भी चैप्टर्स हैं आप उनकी सारी डेट्स बहुत अच्छे से लर्न करेंगे. आफ्टर हिज डिफीट एट द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं हैड टू फिल पर्सिया वेयर ही वॉज शेल्टर्ड बाय शाह ऑफ पर्सिया फॉर 15 ईयर्स. अब जब हुमायूं इन 2 बैटल्स में हार गया तो ही हैड टू फ्ली, उसको वहाँ से भागना पड़ा, और 15 साल के लिए वो कहाँ चला गया? पर्सिया में, और वहाँ के राजा ने उसको वहाँ पे शेल्टर दी, शरण दी. तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि वाई देयर वाज अ गैपिंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन डेट्स. अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ रूल ऑफ द सुट डायनेस्टी. अब जो शेर शाह थे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य उन्होंने स्थापना की, उसको बोला जाता है सुट डायनेस्टी. The empire founded by Babur briefly passed into the hand of Sher Khan, the founder of the Sut dynasty. ठीक है, जो एम्पायर जो बाबर ने खड़ा किया वो थोड़े समय के लिए किसके हाथ में चला गया? शेर खान में, जिसने किस राज्य की स्थापना की?
Sui dynasty. The reign of the Sui dynasty covers a period of 15 years. और ये कितने टाइम के लिए है? 15 years. The reign of Sher Shah Suri. Sher Khan ascended the throne of Delhi in 1540 and crowned himself Sher Shah Suri, originally called Farid. He had begun his career as an officer in जौनपुर. ठीक है, इनका जो निक नेम था क्या था? फरीद. और अपने आप को उन्होंने क्या नाम दिया? शेर शाह सूरी. और ये स्टार्टिंग में जो इनका करियर स्टार्ट हुआ एज जौनपुर में एज अ ऑफिसर. अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, द टायरन ऑफ द शेर खान केम टू बी conquered upon him after a killed a tiger. शेर शाह रूल्ड फॉर 5 years. ठीक है. अब शेर खां फरीद के नाम से उनका शेर शाह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक टाइगर को क्या किया? हरा दिया. ठीक है, इसीलिए उनका नाम रखा गया शेर शाह सूरी. और ये इन्होंने कितने टाइम तक राज्य किया? 5 years. बैटल एंड कॉन्क्वेस्ट. During the short period of his reign, Sher Shah subdued the Khakkars in northwest and conquered Malwa, Sindh and Multan. मतलब हालांकि he just administrated only for 5 years. मतलब उन्होंने आसपास के जितने भी इलाके थे लगभग ईस्ट और वेस्ट उन्होंने सबको जीत लिया. सिंध, मुल्तान, खोखर्स. ही देन सबड्यू मारवाड़, ये वेस्ट में चले जाएंगे, विच वॉज अंडर द रूल ऑफ राजपूत चीफ मालदेव. जो राजा थे मारवाड़ के, उन्होंने उनसे भी युद्ध जीता. शेरशाह's last expedition was against Kalinjar under the चंदेल्स. और शेरशाह का जो लास्ट उन्होंने जो किसको हराया? चंदेल्स को, जो मेनली कालिंजर जो चंदेल के अंडर में थे. ही डाइड फ्रॉम अ गन एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द सेज ऑफ कालिंजर इन 1545. और जब कालिंजर में 1545 में वो क्या हो गया, जो वो कालिंजर को सीज कर रहे थे यानी कि अपने अंडर में कर रहे थे, तभी गन एक्सप्लोजन में यानी बारूद वगैरह कुछ फटा होगा तो उनमें उनकी डेथ हो गई. सो दैट्स ऑल अबाउट शेर शाह, एंड टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू.